बहुजन समाज को और महिलाओं को ही शूद्र पीड़ित बनाने का कारण क्या था? क्यों और किस लिए शूद्र बनाया गया और किसने बनाया? इसमें लाभ किसका है, नुकसान किसका है? शूद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन सभी चीजों पर बारीकी से नजर डालते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। हिंदुओं के लगभग हर धर्म ग्रंथ में शूद्रों और महिलाओं के लिए ही भयंकरतम, अमानवीय, निर्दयी और क्रूरतम कानून मिलते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये शूद्र कौन थे? इनके ब्राह्मणों से इतनी दुश्मनी क्यों थी, जिसके कारण उनके खिलाफ इतने घृणित, निंदनीय अध्यादेश या समावेश शासकीय और प्रशासकीय स्तर पर जारी किए? महिलाओं को तो चरित्रहीन, नीच, महानीच, दुर्गुणों या गंदगी की खान मात्र एक वाक्य से घोषित कर दिया। मनु ने लिखा कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। महिलाएं बेचारी मान गई, क्योंकि धर्म गुरुओं का आदेश सर आंखों पर होता है। बाद में इन धर्म गुरुओं ने आगे के ही वाक्य में लिख दिया कि महिलाएं इसलिए जड़, बुद्धिहीन, चरित्रहीन होती है क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ती है, तथा वेद की ज्ञान और चरित्र निर्माण के भंडार है क्योंकि वो ब्राह्मणों के मुख से निकले हैं। मनुस्मृति के अंतिम 11 अध्याय पंडित भृगु ने लिखे। सिर्फ पहला अध्याय मनु ने लिखा, जो क्षत्रिय थे, परंतु मनुस्मृति का लेखक या गुनहगार परंपरागत रूप से मनु को ही ठहराया जा सकता है। ये मनु के साथ ज्यादती है। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के एक हिस्से को पापी, अधम, अछूत या अदर्शनीय, जिसे आज शूद्र कहते हैं, शूद्र बनाने का उल्लेख मनुस्मृति के श्लोक संख्या 10:40-45 में मिलता है। आर्य के आगमन के बहुत समय बाद तक इस सेवक वर्ग के साय कोई भेदभाव नहीं था, मात्र श्रम विभाजन था। इनको पापी, नीच या शूद्र बनाने का कारण मात्र ये था कि इनको ब्राह्मण ने किसी बात से ठुनक कर वेद पढ़ने, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार करने या अपने दर्शन देने से वंचित कर दिया था। इसके बाद ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण के पुरुष सूक्त में क्षेपक घुसेड़कर शूद्रों को ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा करवाया। पूरी गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। ऊंच नीच का जन्म यहीं से हुआ। जाहिर है कि ब्रह्मा जी ने आर्य की उपनयन संस्कार विहीन क्षत्रिय और वैश्य को शूद्र मानकर अपने पैरों से पैदा किया। भारत के मूल निवासियों को वो अपने पैरों से क्यों पैदा करेंगे? इन्हीं उपनयन विहीन शूद्रों को ब्राह्मणों के चरण पखारने का अधिकार था। भारत के मूल निवासियों की तो वो छाया से घबराते थे, जिसके दृष्टांत ऋग्वेद में सैकड़ों जगह मिलते हैं। क्या बिच्छू अस्पृश्य के कारण न छूने योग्य है? डंक मारने के डर के कारण वो दुश्मन है, खतरनाक है। एक कवि ने कहा भी है कि जाकी धन धरती हरिताही न लीजे संग। उस समय भारत के मूल निवासी जो 99% थे, उनको उपनयन संस्कार या ब्राह्मणों के दर्शन से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें आर्यों ने म्लेच्छ या म्लेच्छ भाषा बोलने वाला बताया। अतः भारत का मूल निवासी बहुजन समाज शूद्र नहीं है। जब शूद्र नहीं है तो हिंदू भी नहीं है। फिर बाद में जिन जिन लोगों ने वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध या जैन मत को अपना लिया, उन्हें म्लेच्छ, विधर्मी, शूद्र घोषित कर दिया गया। भारत के मूल निवासियों को आर्यों ने अपने शूद्र में शामिल करने का भरसक प्रयास किया, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी में गंवार शब्द भारत के मूल निवासी बहुजनों के लिए तथा शूद्र, आर्य शूद्र के लिए, जिन्हें आजकल नायर, नैयर, मुदलियार, कम्मा, बोकालिंगा, कप्पू, रेड्डी, कायस्थ, खत्री, भूमिहार आदि कहते हैं, इनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। इन शूद्र हिंदुओं ने और ऊपर के 3 वर्णों में भी द्वंद्व चल रहा है। यही द्वंद्व आज से लगभग 7500 साल पहले चल रहा था।
जब इन शूद्र जातियों ने नौकरी का अधिकार पाने के लिए कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की थी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, जेबी कृपलानी आदि विप्र मंडली के सदस्यों ने इनको नौकरी देने का अंग्रेज से घोर विरोध किया था, परंतु अंग्रेज ने इनकी इस मनुवादी मांग को ठुकरा दिया था। जब जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी आदि ने कुर्सी पर बैठने के लिए गुहार लगाई तो इस विप्र मंडली ने इसका घोर विरोध करके इसे रुकवा दिया था। ज्योतिबा फुले माली या छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप 1904 में साहूजी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में बहुजनों का आरक्षण 90% कर दिया गया। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि बहुजनों की भर्ती के विरोध में ब्राह्मण अपने पदों से इस्तीफा देकर ब्राह्मणों की राजधानी पुनः भाग गए थे। ऐसा मनुस्मृति के कानून के तहत किया गया था, जिसमें लिखा है कि जिस राज्य में म्लेच्छ शूद्र राज्य करता हो उसे छोड़ देना चाहिए। भारत के मूल निवासी बहुजन शूद्र नहीं है। वास्तव में स्मृति या अन्य धर्म ग्रंथों ने इनको मनुष्य ही नहीं माना। मनुस्मृति के कानून बहुजन पर जबरन लागू किए गए तथा प्रचंड प्रचार माध्यम द्वारा भारतीय बहुजनों का शुद्रीकरण कर दिया गया। शंकराचार्य या पेशवा शासक इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। इस प्रचार के कारण बहुजन स्वयं अपने को शूद्र मानने लगे। जब एक झूठ को 99 बार दोहराया जाता है तो 100 बार में वो झूठ सत्य हो जाता है। यही हुआ हमारे शुद्रीकरण करने में। जिस प्रकार मीसा DIRO रासुका देश के तथाकथित गद्दारों या खतरनाक लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन लागू हुए मासूम निर्दोष या शरीफ लोगों पर जो ब्राह्मणवादी लूट खसोट या देश के वास्तविक गद्दारों को बेनकाब करना चाहते थे। शुद्रीकरण या हिंदूकरण के ही कारण न सिर्फ बहुजनों का बल्कि पूरे देश का बहुमुखी पतन हुआ, परंतु ब्राह्मण आज भी समझ रहे हैं कि सिर्फ उनको ही उत्थान के देश का उत्थान हो जाएगा, परंतु हम विप्रो को दोनों हाथों से पकड़कर कंधों पर बिठाए घूम रहे हैं और ये भी कहते हैं कि मनुवादी हमारा शोषण करते हैं, परंतु हम अपने आप शूद्रवाद या हिंदूवाद की मिट्टी में घिरे पड़े हैं और आज भी नहीं निकलना चाहते। नेहरू ने स्वयं हिंदू शब्द की कटु आलोचना की है तथा कहा है कि भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति कहना असत्य और अवांछनीय है। पंडित तुलसीदास ने बहुजन संतों के विरोध में रामचरितमानस नामक पोथी लिखी, क्योंकि ये संत निर्गुण, निरंजन, निर्विकार ईश्वर के रूप में श्रमण संस्कृति की बहाली करना चाहते थे। इस पोथी में शूद्र शब्द आर्यों को शूद्र के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य ही वेद प्रवीणा। परंतु जब भारत के मूल निवासी का उल्लेख करना पड़ा तो उनके साफ तौर पर जातियों की लिस्ट तक दे दी गई, जैसे जे बरनाधम तेली कुंभारा, स्वपच किरात कोल कलवारा तथा आभिरियमन फिरात खग, स्वपचादि आदि अधरूपेजे, अर्थात तेली कुंभार, भंगी, आदिवासी, कलवार, अहीर, मुसलमान, खटिक आदि नीच और पापी कौम होते हैं। अछूतों और पिछड़ी जातियों की लगभग 6743 जातियों में से पंडित तुलसीदास ने उपरोक्त चंद जातियों दे दी, बाकी के लिए इत्यादि लिख दिया। इस प्रकार मंडल आयोग में वंचित पिछड़ी जातियों की लिस्ट तो आज से 400 साल पहले बन चुकी थी। जो आज के शासक वर्ग को ये जातियां इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उनकी आंखों में बदनीयती का माड़ा पड़ चुका है। बहुजन समाज का शुद्रीकरण बहुजनों को हिंदू शब्द के घेरे में रखने के लिए इस इरादे से किया गया है और इसमें वो सफल भी रहे हैं। आज हम सभी लोग अपने को शूद्र कहते घूम रहे हैं। अब आप अपने को शूद्र कहते हैं तो अपने को हिंदू कहने से कैसे इनकार कर सकते हैं।
ब्राह्मण शब्द का कोड वर्ड हिंदू शब्द है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू की परिभाषा इस प्रकार की है, जिनकी वेदों के प्रति भागीदारी हो हिंदू कहे जा सकते हैं। धर्म ग्रंथ स्वयं कहते हैं कि जिनकी भागीदारी सिर्फ ब्राह्मण की है, वही विद्या की देवी सरस्वती स्वयं कहती है कि मुझे ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य को मत देना। फारसी शब्दकोश में हिंदू का अर्थ काला, काफिर, चोर, लुटेरा या वैसी किस्म का इंसान बताया गया है। हिंदू शब्द सिर्फ 1200 साल पुराना है। हिंदू शब्द संस्कृति शब्द सिंधु का प्रकृति रूप में नहीं है तथा संस्कृत का स अक्षर प्रकृत भाषा में हा कदापि नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इस्लाम को इहलाम कहते, शिया को हिया कहते। हिंदू की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो हिन प्लस दू, हिन का मतलब नीच होता है, दू का मतलब समूह होता है, यानी नीच लोगों का समूह को हिंदू कहा जाता है। मनुस्मृति या उनका अन्य धर्म ग्रंथों ने अछूतों को 20% प्लस आदिवासी 10%, पिछड़ा 35%, सवर्ण महिलाएं 7.5%, मुसलमान 15%, सिख 2%, ईसाई 2.5%, बौद्ध 0.5%, सब मिलाकर 92.5% होते हैं। भारत की जनसंख्या की चतुर्मुखी पतन का कारण है इनके धर्म ग्रंथ और इनके धर्म ग्रंथ के लिखे काले कानून। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।